सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। हम लोगों का कौन सा बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और हम लोगों को क्या निकालना है बाबू, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, सबसे पहले इसको हम लोग भाग दे देते हैं, एक काम करते हैं सबसे पहले भाग देते हैं, तब जाके हम लोगों को जल्दी निकलेगा। ये आपका 225 हो गया, 225, ये आपका 135। तो ये किस में देंगे बोलिए, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद लिखने में आसानी होगा। तो 2 में देंगे तो 260 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। 1 में देंगे 135 आएगा, 0 आपका, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 कितना 12 9 हो जाएगा, तो 90 बच रहा है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 135, 90 में कितना देंगे, 1 में देंगे 90 आ जाएगा आपका, देन 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका 45। ठीक है, अब 90 आ जाएगा। अब 90 को हम लोग कितना में देंगे बाबू, 90 को हम लोग 45 2 में दे देंगे, 45 2 में 90, ये आ गया हमारा 0। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखो हल लिखते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि a बराबर कितना है, 135 है, और ये हमारा b है, b कितना है, सॉरी a बराबर हम लोग 225 मानना है। 225 को हम लोग a मान लेते हैं, b को हम लोग 135 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का भी यूज़ करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सीधा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बाबू, हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो देखते हैं चरण 1 में देखो, चरण एक करके कमा दे देंगे। यहाँ पे हम लोगों का a कितना है, 225 है, 225 बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो b 135, 135 के साथ कितना गुना हुआ, 1 गुना हुआ, और कितना प्लस हुआ, 90 प्लस हुआ, चरण 1। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे चरण 2 में कितना आएगा, 135 आ जाएगा बाबू। 135 को हम लोग क्या कहिए, 90 इंटू 1 किए प्लस 45 किए। अब आ जाएगा हमारा चरण 3 आ जाएगा। चरण 3 कितना आएगा, 90 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 45 इंटू 2 प्लस 0। तो ये आएगा हमारा 0 कहाँ पे आया, 45 में आया। तो यहाँ पे हम लोग का एच होता है, एच बराबर 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 196 और 38220 है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं बाबू, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है हमारा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, a क्या है हमारा, ये सबसे बड़ा वाला संख्या हमारा a होता है, 38220, ये हो जाएगा हमारा a, और b में क्या है हमारा 196 इंटू 195 प्लस 0। ये पहले बार में ही आ जाएगा बाबू, क्योंकि इसको और किसी भी संख्या से हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं, सीधा 196 इंटू 195 यही में आएगा, तो बराबर करके 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का चरण 1 लिख देंगे, हम लोग लिखने भूल गए थे, चरण 1 लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर, और इससे आगे और कुछ नहीं बढ़ेगा। अतः HCF बराबर हो जाएगा हमारा 196, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 867 इंटू 225। ठीक है, तो चलो उसको बनाते हैं। 3 नंबर क्या है बाबू, 3 नंबर है हमारा 867 और 225। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर उसको स्टेप वाइज लिखेंगे। 867 225। ठीक है, तो इसमें कितना में दे सकते हैं हम लोग, देखो कितना में भाग दे सकते हैं हम लोग, 225 है, 2 4 में 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 में नहीं दे सकते, 3 में दे सकते हैं। तो 3 5 में 15 का 5 हाथ में 1, 3 में 6, 1 में 7, और 3 2 में हो जाएगा हमारा 6। इतना आ गया, 5 2 में 7 2 आ रहा है, यहाँ पे 7 यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 192। इसको डिवाइड करते हैं 2 2 5 में, 1 में जाएगा 192। अब इसको देते हैं 192 है, तो ये आ जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, 3 में 12,
3 आ जाएगा, तब 192। अब कितना में जाएगा 3, 3 6 में 18 होता है, 6 में देंगे तो 6 में ज़्यादा हो जाएगा क्या, चलो देखते हैं। 3 6 में 18 का 8 हाथ में 3 6 में 18 1 में 19, ज़्यादा हो रहा है तो 5 में देना पड़ेगा। 5 3 में 15 का 5, 5 3 में 15 का 5 हाथ में 1, 3 5 में 15 1 में 16, 6 कितना में 5 है, कितना में जाएगा 12 हो जाना है। 5 में कितना में 12 होगा, 7 5 में 12, यहाँ पे 7 हो जाएगा बाबू आपका, यहाँ पे 7 2 हो जाएगा। अब 33 को इसमें 1 में जाएगा 27 आएगा, यहाँ पे हमारा 6। अब 6 को कितना में देंगे हम लोग, 6 आ गया यहाँ पे 27, 6 4 में 24, यहाँ पे 3 बचा और 3 को हम लोग को देना है 6 में, तो 3 2 में 6। अब आया 0, मतलब ये आया हमारा HCF। HCF कितना होना चाहिए हमारा, 3 होना चाहिए। अब HCF तो निकल गया हमारा, HCF निकल गया है, लेकिन इसको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है कि आप HCF पहले निकाल लो, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मैथ को बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A = BQ + R होता है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा चरण 1 क्या है, 8 6 7 = 2 2 5, कितना में गुना किया हम लोग, 3 में गुना किया, कितना बचा है 192 बचा है। चरण 2 और 2 2 5 को क्या किया, 192 से 1 को गुना किए, प्लस कितना बचा हमारा 33 बचा है, ठीक है। अब चरण 3 192 को हम लोग क्या किए हैं, 33 से कितना गुना किए हम लोग, 33 से 5 गुना किए हैं, कितना बचा हमारा 27 बचा है। इसके बाद और चरण लिखने का जरूरत नहीं है। 33 को हम लोग क्या किए हैं, 33 को हम लोग किए हैं 27 × 1 प्लस कितना बचा है 6 बचा है बाबू। इसके बाद हम लोग 27 को क्या किए हैं, 27 को 6 × 4 प्लस कितना बचा है 3 बचा है बाबू। फिर हम लोग 6 को क्या किए हैं 3 × 2 प्लस 0, तो ये आ गया हमारा क्या HCF। कौन सा आ गया हमारा HCF, ये 3 आ गया हमारा HCF। अतः HCF बराबर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, आंसर।